एनसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार को लेकर किस तरह भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जी नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज सर्किट। पूरा मामला बिना शक्तिनगर परिक्षेत्र जनपद सोनभद्र का है। रोजगार की भर्ती को लेकर विस्थापित व प्रभावित किस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के अधिकारियों कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते जा रहे हैं, लेकिन एनसीएल प्रबंधन इन कंपनियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही है। देखिए पूरा मामला खबर के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार आपको अवगत करा देता हूं कि अभी तक कलिंगा कमर्शियल में भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं है और यहाँ बीना कंपनी राधा चेन्नई में भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है, जिसको मैं आपके साथ रूबरू कराऊंगा कुछ ही देर में। आपको बता दें कि कलिंगा कमर्शियल कंपनी के प्रशांत श्रीवास्तव सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगते आए हैं और अभी फिलहाल में कलिंगा एचआर हेमंत डाकुआ सहित 7 लोगों पे एसटी/एससी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसमें एसटी/एससी के व्यक्ति को मारा पीटा गया था। उसी तरह से यहाँ पे एसटी बाहुल क्षेत्र कहा जाता है। अभी मैं बांसी में मौजूद हूँ। यहाँ के मूल विस्थापित जिनकी जमीनें बीना परिषद में गई हुई हैं, बीना माइंस में गई हुई हैं, कुछ लोग उसमें काम भी कर चुके हैं पहले बीना में, लेकिन आज वहाँ के संतोष सिंह जी जो पीएम कहे जाते हैं, उनके द्वारा सीधे तौर पे कहा जाता है कि हेल्पर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है और ड्राइवर ऑपरेटरों की भर्ती चालू है, जिसमें देखा जाए तो ड्राइवर ऑपरेटर उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि सोनभद्र पूरे सोनभद्र के लगेंगे, जबकि यहीं बगल में माइंस के बगल में धूल डस्ट खाते हुए लोग हैं, गांव वाले हैं, जिनका अभी तक कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों को न रखकर 100 किलोमीटर के दूर के लोगों को रखने का प्रयास किया जा रहा है। आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज सर्कल। है मैं ग्रामवासी का विस्थापित हूँ और मेरी समस्या है बेरोजगारी। क्या जो अभी कंपनी आई हुई है राधा चेन्नई बीना माइंस में, उसमें आपके घर जमीन गए हुए हैं? जी गई। उसमें क्या हुआ, आप लोग गए थे काम? उसमें हम लोग पहले जीएम ऑफिस गए थे, बिना जीएम ऑफिस में वहाँ गए तो पहले हम लोग एक बायोडाटा अपना जमा किए करीब 23 लड़कों का, और उसके बाद वहाँ से एक फॉर्म हमें दिया गया कि इस फॉर्म को भर करके आप यहाँ पे जमा कर दीजिए। उस फॉर्म को भर करके फिर से हमने 23 लड़कों का पूरे गांव का एक होकर के हम लोग एसओपी साहब के चैम्बर में हम लोग जमा किए। फिर उसके बाद 3 दिन बाद हम लोग जीएम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से सूचना मिलती है कि हमने यहाँ से लिस्ट निकाल करके कंपनी को सौंप दिया है। कितने लोगों का लिस्ट निकाल के कंपनी प्रबंधक को दिया गया? जीएम ऑफिस से सूचना मिली थी 300 के करीब लोगों का लिस्ट गई है कंपनी में। जीएम ऑफिस से सूचना मिली थी कि 300 लोगों का लिस्ट गई है, 5 गांव का मिला के। 5 गांव का मिला के, जिसमें कभी कितने लोगों को रखा गया है और कितने लोगों को रखा जाना है? कितने लोगों को रखा गया इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जब कंपनी गए, पहाड़ पे करीब 12 किलोमीटर पड़ता है और हम लोग पैदल गए थे। पैदल चढ़ करके बाहर वहाँ गए, कंपनी के अधिकारी वहाँ संतोष सिंह जी थे, और संतोष सिंह से हम लोग पूछा कि हाँ कोई लिस्ट आई है, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास एनसीएल द्वारा लिस्ट आई है। हम मना नहीं करने के नहीं, हमारे पास एनसीएल द्वारा लिस्ट आई है, हम मना नहीं करने के नहीं, हमारे पास लिस्ट आई है और इसी लिस्ट द्वारा हम यहाँ पे विस्थापितों को रखेंगे, लेकिन कब तक रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपके गांव के लोगों को नहीं रखा गया, बाहर के लोगों को भर्ती कराया गया, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, इसमें हम लोग जो अभी कर रहे हैं, न किसी पार्टी के नेता, न किसी प्रधान न प्रधानपति या फिर कोई भी प्रतिनिधि क्षेत्र हम लोग किसी के पास नहीं गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस क्षेत्र का माहौल बहुत गंदा हो चुका है और वहाँ जाना हमारे औकात नहीं है कि हम उनके द्वार पे जा करके हम नौकरी मांग करें। इसलिए हम लोग ये निर्णय लिए, हम पूरा ग्राम पंचायत बांसी के सभी विस्थापित निर्णय लिए कि हम लोग अपने से जाएंगे, जो नियमतः जो सरकार का जो संविधान का नियम है, संविधान का नियम का पालन करते हुए अपना हक अपना नौकरी मांगेंगे। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम किसी भी नेता का हड़ताल किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही हमें कोई हड़ताल करना है। हम सीधा अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हम सीधा यहाँ से यूपी के मुख्यमंत्री लखनऊ योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे और अपनी समस्या वहाँ सुनाएंगे। अगर मुकदमा किया गया तो हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेंगे कि जिसके ऊपर हम गलत कानून का कोई ये आए हमारे ऊपर और न हमारे ऊपर कोई मुकदमा हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जो संविधान में लिखा है, जो सिस्टम है, जो नियम है, हम हर नियम का पालन करेंगे, हर कानून का पालन करेंगे। हम प्रशासन के पास भी जाएंगे मदद मांगने और हर व्यक्ति के पास जाएंगे मदद मांगने जहाँ से हमें मदद मिल सकती है। और सब जगह से अगर हार जाते हैं तो हमें यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान वही मिलेगा।
क्या नाम है भैया आपका और क्या समस्या है आपकी बताएं? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम दशरथ पनिका है और मैं अपने गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ बहुत। और हमारे गांव की यही समस्या है कि अभी जो बिना परियोजना में मिट्टी हटाने का काम करने आई राधा चेन्नई कंपनी, उसमें हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन बिना परियोजना को अर्जित किया था, जिससे हम लोग को समय समय पे एनसीएल द्वारा लिखित रूप से दिया गया है कि यहाँ के विस्थापित परिवार को वरीयता दी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। दो बार हम लोगों ने कंपनी में आके और एसडीएम साहब और सीओ साहब के माध्यम से हमने कई बार डीएम ऑफिस में बैठकर मीटिंग भी हुई, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। और अभी वर्तमान में जो राधा चेन्नई कंपनी बिना में आई है, वहाँ हम लोग अपने 15-20 विस्थापित भाइयों के साथ हम लोगों ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर कंपनी का रास्ता तय किया था, जिससे हम लोग वहाँ गए तो वहाँ कंपनी के मैनेजर के पद पे संतोष सिंह जी से मुलाकात हुई। उनसे कंपनी के बारे में विस्तार से पूछा गया और उन्होंने बताया कि 300 नामों का लिस्ट एनसीएल द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लिस्ट के द्वारा ही मतलब भर्ती करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी भर्ती चालू है, कुछ हेल्पर भी रखे जा रहे हैं और ड्राइवर ऑपरेटरों की अंधाधुंध भर्ती चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? तो इस पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी वैकेंसी कर रही है, उससे कंपनी नकार नहीं रही है, लेकिन वैकेंसी केवल मोटे रकम लेके और प्रधानों और नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिनका उनका रेफरेंस आ रहा है उन्हीं को रख रहा है। विस्थापित कोटे से या विस्थापित लोगों को अपने द्वारा किसी को अभी तक मेरे हिसाब से कंपनी नहीं रखा गया है। और कंपनी में लगने के लिए जैसे अभी 3 साल के लिए राधा चेन्नई कंपनी आई है, तो किसी से अगर रेफरेंस की ज़रूरत अगर कोई मांग करता है तो 1,30,000 रुपये जनप्रतिनिधि और प्रधानों के द्वारा मांगा जाता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एनसीएल सही मायने में अगर सही तरीके से अगर निष्पक्ष अगर वैकेंसी कराए तो हमें लगता है कि गांव के बहुत से लोगों का जिनकी भूमि अर्जित हुई है उनका भला हो सकता है, उनके घर परिवार का भला हो सकता है। कंपनी में नौकरी को लेकर आप जीएम ऑफिस में गए थे, वहाँ एसओपी साहब से मुलाकात हुई आपकी। एसओपी साहब के द्वारा क्या कहा गया और क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा? एसओपी साहब ने बस यही आश्वासन दिया कि हमने लिस्ट 300 लोगों का बना के कंपनी में दे दिया है, अब जो भी करेंगे संतोष सर ही करेंगे। और हम लोग एक बार गए भी थे, सेकेंड बार 2 बार हो गया हम लोग को कंपनी जाते हुए, तो हम विस्थापितों के बीच से ही एक कोई आदमी था जिसको एसओपी साहब ने भेजा था। वो हमारे विस्थापित परिवार से शायद क्लियर तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनके रेफरेंस पे एक आदमी वहाँ गया था और उसने हम लोगों के बीच में ही डायरेक्ट जाके संतोष सर को बोलता कि हमको एसओपी साहब ने ट्रायल के लिए भेजा है। मतलब अभी यहाँ पे वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार भैया देखिए यहाँ चरम पे है। यहाँ अभी 1 लाख से 3 लाख की मोटी रकम मांगी जाती है। किसके द्वारा? जनप्रतिनिधि द्वारा, प्रधान द्वारा, क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हैं और कुछ समाज सेवी भी हैं इसमें, उनके द्वारा। क्या लगता है अगर आपकी भर्तियां नहीं हुई, निष्पक्ष नहीं हुई, तो आगे का क्या निर्णय रहेगा आपका, क्या रुख अपनाएंगे आप? हम लोगों ने देखिए एक निर्णय अपना लिया है कि अगर कंपनी से अगर बात हो जाती है, गांव के कुछ लोगों का अगर भला हो जाता है कंपनी द्वारा, निष्पक्ष किसी सोर्स द्वारा नहीं, किसी रेफरेंस द्वारा नहीं, तो कंपनी का हम धन्यवाद देंगे। और अगर नहीं होती है तो हम सभी विस्थापित भाइयों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे सूबे के मुखिया श्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास उनके द्वार तक जाने का काम करेंगे। और जितने भी हम लोग यहाँ विस्थापित परिवार मौजूद हैं, सबके घर में कोई ना कोई परेशानी और किसी न किसी का ज़मीन
बिना परिजन अर्जित किया गया है और अर्जित भूमि में दादा, पिताजी और पुत्र सभी का नाम है। लेकिन इसके बावजूद भी एनसीएल प्रबंधक जो भी अधिकारी हैं वो अपना हाथ बांधे हुए हैं और वो कंपनी के जरिए ही कोई भी काम करते हैं। जो आपकी ज़मीनें परियोजना में गई हैं, हाँ। एनसीएल परियोजना में, जी। क्या उसके पास कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ, हम लोग के दादाजी के नाम से एक विस्थापित प्रमाण पत्र के रूप में मिला है जो यहाँ मौजूद सभी भाइयों के पास है। हमने उनको साक्षात मतलब क्या आपने ये जो है कि यहाँ के पीएम जो राजा चेन्नई के पीएम है, क्या उनको आपने ये चीज़ को दिखाया? हाँ, ये चीज़ उनको हमने मतलब हमें एनसीएल बीना से हमें एक फार्म जारी किया गया था, तो उस फार्म में पिता के नाम से लेके दादाजी के नाम तक का पूरा डिटेल बना था उसमें। तो हम सभी लोगों ने उसको पत्राचार को पढ़कर हमने उस पत्राचार को भरकर जीएम ऑफिस एसओपी साहब के सक्षम हमने पेश किया और एसओपी साहब ने उसे डिस्पैच के द्वारा वहाँ से कंपनी भेजने का काम किया। आपके पास क्या उसका यूआईडी नंबर है जो डिस्पैच भेजा गया? हाँ जी सर, क्या है वो? वो डिस्पैच कागज हम लोग को मिला है वहाँ से। मिला है ना? हाँ।